तो बहन जी के लिए यही कहूंगी कि संघर्षों ने गढ़ा उनको, वो बहुजनों की मसीहा हैं। संघर्षों ने गढ़ा उनको, वो बहुजनों की मसीहा हैं। मिशन और मूवमेंट की वो वही सच्ची खवैया हैं। मिशन और मूवमेंट की वो वही सच्ची खवैया हैं। दलित, पिछड़ों, मुसलमानों और शोषितों की सच्ची पालनहारा है कि उनको छोड़ के बोलो कौन रहनुमा हमारा है। बनी परिवर्तन की धारा स्मारकों को संवारा है। अमर इतिहास में अब दर्ज हर महापुरुष हमारा है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मैं बहुत सम्मान से स्मरण करती हूँ और आज इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सब लोगों को बहन जी के ही बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी कि इस बहुजन समाज पार्टी, जो कि ये केवल कहा नहीं जाता है कि एक पार्टी नहीं बल्कि मिशन है, वास्तव में बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। क्योंकि राजनीति करना अगर हमको किसी ने सिखाया तो वो बहुजन समाज पार्टी है। नहीं तो राजनीति राजशाही से होती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजनीति में जो लोग टॉप पोजीशन पे थे, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हीं के बच्चे बार बार राजनीति में आते थे। लेकिन हाशिए पे जो समाज था, जमीन पे जो समाज था, जो बिल्कुल निम्न तबके का समाज था, उस समाज को आवाज देने का, उस समाज को पहचान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने दिया। इसलिए मेरे साथियों, मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, आज से ठीक 40 साल पहले, उस समय तक कभी भी ना तो पिछड़ों को कोई जानता था या उनकी राजनीति में पूछ थी, और दलितों की तो क्या बात ही किया जाए। तो बहुजन समाज पार्टी बनाने के पीछे मान्यवर कांशीराम साहब का जो उद्देश्य था कि बहुजनों को पहचान देना, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को एक नई पहचान देना, और ये पहचान अपने वोट की ताकत से, जब नारा चला कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनती है, तो वही दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों को एक नई पहचान मिलती है। नहीं तो हमको जयंती नहीं मनाने दिया जाता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं गांव-गांव में पुराने सीनियर साथी लोगों से मिल रही हूँ, वो बताते हैं कि झंडा जेब में रख के चलते थे, झंडा तक लहरा के नहीं चल सकते थे, जय भीम बोलने पे मार पड़ती थी। और आज देख लीजिए, दरवाजे दरवाजे पे लिखा है हम इस देश की हुक्मरान कौमें हैं, हमको इस देश पे शासन करना है। ये देन है बहुजन समाज पार्टी की, ये देन है मान्यवर कांशीराम साहब की, ये देन है बहन कुमारी मायावती जी की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, सभी बहुजन महापुरुषों की जयंतियां हम बहुत धड़ल्ले से मनाते हैं। नहीं तो हमारे टेंट तक उखाड़ दिए जाते थे, हमको कोई सम्मान नहीं मिलता था। 75 सालों में सत्ता परिवर्तन इतनी बार हुआ, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हमको कभी कुछ नहीं मिला। हमारी स्थिति जस की तस थी। SC, ST, OBC की, यानी अनुसूचित वर्ग, यानी आपकी हमारी, और पिछड़ा वर्ग, जिससे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे कटेरी विधानसभा के जो भाई हैं प्रत्याशी, वो पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ ही साथ बहुत सम्मानित हमारे यहाँ पे मंच पे माननीय सालिम अंसारी जी मौजूद हैं। हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों को कोई भी पहचान नहीं थी। वो शासन सत्ता में भागीदारी के साथ साथ पहचान दिलाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। तो बहन जी पहचान बनाने के ऊपर बात करती हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारे समाज का कोई अस्तित्व है। अस्तित्व की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। नहीं तो परसों एक वीडियो हमने देखा था, एक दलित समाज का व्यक्ति अपने घर के आगे बड़ा बड़ा जय भीम, खपरेल का मकान है, कच्ची मिट्टी का मकान है, जय भीम लिखा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, और तथाकथित एक दूसरी जाति का व्यक्ति आ रहा है जो कि संकीर्ण मानसिकता का है, जातिवादी मानसिकता का है, उसको उससे गाली गलौज करता है कि तू अपनी कुर्सी छोड़ के क्यों नहीं खड़ा हुआ। ये मजबूती बहन कुमारी मायावती जी की वजह से थी कि हम अपने दरवाजे पे जय भीम लिखने लगे। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों को आज भी ये नहीं सुहा रहा है कि हम कैसे शासन सत्ता में आ गए, कैसे हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कैसे उनके सामने कुर्सी और चारपाई पे बैठ रहे हैं, उनको देख के उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहन जी हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। बहन जी ने हमारे हिस्सेदारी की बात की, हमारा जो हिस्सा है उसको तय किया, और ये तय तब किया जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली। कुर्मी समाज के लोग जो खेती किसानी का काम कर रहे थे, कोयरी समाज का लोग जो कि साग भाजी उगा रहे थे, जो कि मौर्या समाज बोलते हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग, केवट समाज के लोग जो कि मछली मार रहे थे, मुसहर समाज के लोग, वनराजा समाज के लोग, लुहार, कहार, सुनार, अहिर, सबको हिस्सेदारी का अगर किसी ने बात किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी ने किया। नहीं तो बहन जी खाली मछली मारते मारते बहुत जिंदगी बीत जाती। बहुत होता तो एक बहुत बड़ा स्टोर खोल लेते मछली वाला बेचने का, इससे ज्यादा नहीं कर पाते। कुछ लोग पैर में घुंघरू बांध के घूम रहे थे, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको भी नचनिया का काम छुड़वा करके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और शासन सत्ता में भागीदारी दिलवाने का काम किया। बहन जी CM बनते ही एक बड़े परिवर्तन की लहर समाज में लेकर के आई, बहुजनों को मान सम्मान दिलाया, और ये मान सम्मान
इस लेवल तक पहुंचा कि जब बहन जी ने कहा कि ये केवल राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये अपने 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 दम पे चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, मतलब बहुजन समाज पार्टी का वजूद है। इसलिए मेरे सभी पिछड़े समाज के लोगों, इस बात को बहुत अच्छे से जानो कि एक क्षेत्रीय पार्टी, एक यूपी स्टेट लेवल की पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी में अंतर होता है। बहन कुमारी मायावती जी के कद को किसी भी स्टेट पार्टी के नेता से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग बार बार उल्टी सीधी भ्रामक बातें हमारी बहन जी के बारे में फैलाते रहते हैं। बहन जी के निर्णयों को अगर गहराई से सोचेंगे तो अकेले चुनाव लड़ा लोकसभा में, ये दम है बहुजन समाज पार्टी का कि अकेले दम पे चुनाव लड़ सकती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को अपना वजूद बनाए रखने के लिए उन पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता है जो कि उनके हिस्से का हक अभी से नहीं, संविधान बनने के पहले से खा रही है। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन बहन जी ने हमको मजबूत बनाया। बहन जी ने हमको कभी भी 2 किलो 3 किलो 5 किलो फ्री में राशन की कभी भी बात नहीं की। मान्यवर कांशीराम साहब से एक बार मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में एक पत्रकार ने पूछा कि सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम ये देंगे 2 रुपया किलो राशन देंगे, 20 रुपया की साड़ी देंगे, आपकी पार्टी क्या देगी? तो मान्यवर कांशीराम साहब ने यही कहा था कि हमारी पार्टी का एजेंडा भारत का संविधान है और भारत का संविधान जनता को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं बनाता। मैं अपने समाज के लोगों को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 2 रुपए किलो वाला गेहूं नहीं बल्कि 20 रुपए किलो वाला गेहूं खरीद के खा सके, वो 3 रुपए किलो वाला चावल नहीं बल्कि 30 रुपए किलो वाला गेहूं चावल खा सके। और मेरे समाज की औरतों को मैं इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 20 रुपया की नहीं बल्कि 2000 रुपए वाली साड़ी खरीद के पहन सके। ये मजबूती दे रहे थे मान्यवर कांशीराम साहब, ये मजबूती दे रही है बहन कुमारी मायावती जी। और यही लड़ाई है बसपा और बहन जी की, यही लड़ाई है। और यही लड़ाई है कि आप अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूती को दूसरे के चश्मे से मत देखिए। दूसरा जो चश्मा दिखा रहा है, तमाम नैरेटिव सेट करके दूसरे के चश्मे से अगर खुद को आंकिएगा तो दूसरा आपको हमेशा कमजोर ही दिखाएगा। जैसे तमाम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं देख रही हूं, एक तरफा लहर बनाया जाता है बहन जी के खिलाफ। अरे आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि सारी कायनात मिल करके एक महिला के पीछे ही क्यों पड़ी, और वो भी दलित महिला के पीछे। दलित महिला केवल है इस वजह से आप उनके पीछे लगे हो, नहीं तो बंगाल में भी तो एक महिला शासन कर रही है, आप उसके पीछे क्यों नहीं लगे? सब मिल करके केवल जो दलितों की, बहुजनों की, पिछड़ों की, शोषितों की, मजलूमों की जो आवाज है उसको खामोश करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, इस बात को बहुत अच्छे से जान लो, जो लोग कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उनके नारे में ही उनका छलावा छिपा हुआ है। बहुत लोग उनसे जुड़े और देखा हमने, अभी 1 हफ्ते पहले की मैनपुरी की घटना है, जूठी पत्तल में हमारे लोगों को खाना खिलाया गया। बहन जी यही जुड़ना कहते हैं। और भगेड़ो लोगों को, भगोड़ो जो बसपा के भगोड़े थे, उनके दम पे ये जीतेंगे। तो इन भगोड़े लोगों से सावधान होने के लिए भाई अमित वर्मा जी मैदान में है। वर्मा समाज का एक नया नेतृत्व मैदान में है। इसलिए मेरे साथियों, कुर्मी समाज के लोग, स्पेशली आप लोगों को संबोधित कर रही हूं कि जो भगोड़े लोग जिन्होंने अपने वजूद को नकारा और नकार करके ऐसे लोगों के साथ में पहुंच गए, जो लोग आरक्षण का बिल फाड़े, जो लोग बहन बेटियों के साथ में इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहता है, उनका भागीदारी बनने के लिए वहां तक पहुंच गए। ऐसे में याद आती है छत्रपति शाहू जी महाराज की भागीदारी का पहला आंदोलन शाहू जी महाराज ने शुरू किया। महाराज शिवाजी का जो आंदोलन था उसको जीवंत किया था ज्योतिबा फुले महाराज ने। मान्यवर कांशीराम साहब ने इन दोनों महापुरुषों को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में स्थापित किया। इसलिए मेरे कुर्मी समाज के लोगों, तुम्हारा तो समाज को जोड़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और भाई अमित वर्मा जी का विद्यालय जो चल रहा है, बहुत बड़ा विद्यालय, वो इस बात का गवाह है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा खाली दल बदलू होकर के, खाली इधर उधर थाली का बैंगन होकर के घूमते रहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो भागीदारी की लड़ाई हमारे कुर्मी समाज के पुरोधा छत्रपति शाहू जी महाराज ने शुरू किया था और बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में केजीएमसी जिसके नाम से मेडिकल कॉलेज जाना जाता है, उसके सामने शाहू जी महाराज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की। और साथ ही साथ छत्रपति शाहू जी महाराज एक बड़ी यूनिवर्सिटी कानपुर में बनाई और यहाँ पर भी शाहू जी महाराज पॉलिटेक्निक की स्थापना अंबेडकर नगर जिले में भी की। इसलिए मेरे कुर्मी समाज के भाइयों, ऐसे नेताओं से सावधान रहिए जो केवल आपका वोट चाहते हैं, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो कभी अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए, अपने बेटा को टिकट दिलाने के लिए, और जब बेटा बेटी दोनों नालायक निकल जाए तो अपनी बूढ़ी पत्नी को भी मैदान में उतारने से पीछे नहीं हटते। इसलिए
इसलिए भाई अमित वर्मा जैसे जो डायनेमिक हैं, जो यंग हैं, जो इतना मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग इस मुकाम को, इस बहुजन समाज पार्टी को और बहन कुमारी मायावती जिस मिशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है, उसको एक नया आयाम देने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि जो तमाम नारे इधर उधर चलते हैं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके वोट में सेंधमारी के लिए नीले रंग का गमछा बांध करके लोगों को आपके बीच में जय भीम के नारे के साथ भेजा जा रहा है। ऐसे लोग जो अपने एक टिकट के लिए दूसरे के दरवाजे पे जा करके आंसू बहाते हैं, वो कभी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आपको मान सम्मान स्वाभिमान अगर कहीं मिलेगा तो बहन जी और बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी में ही मिलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, न केवल कुर्मी समाज बल्कि इस अम्बेडकर नगर में ब्राह्मण समाज का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से प्रभावित है। ऐसे न्याय पसंद, ऐसे समतावादी सोच रखने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि विकलांगों के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन माननीय बहन जी ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, विकलांग पुनर्वास विश्वविद्यालय स्थापित करके ये बात साबित कर दिया कि सर्वजन की अगर कोई रहनुमा है तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज से अपील है कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हाथी दिल्ली तक जरूर पहुंचेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जो आज आप बूथ कमेटियां दूसरी पार्टियों की देख रहे हैं, ये बहन जी ने अपने दिमाग की उपज थी। शायद आपको नहीं पता होगा, जो आप आज बूथ कमेटी बना रहे हो ये बहन जी ने बैठ करके खुद बनाया है। मान्यवर साहब संगठन बनाए थे, लेकिन बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता, बूथ लेवल की जो कमेटी है, ये बहन जी ने बनाई थी। आज बहन जी को कॉपी कर रही है तमाम पार्टियां भी और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी। और एक साथ में और बात कहूंगी कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल हैं, यानी पाल बिरादरी के हैं। पूर्व अध्यक्ष भीम राजभर जी यानी राजभर समाज के हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, रामाचल राजभर जी को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कमान संभालने का मौका दिया था। इसलिए बहन जी की नीतियों में आस्था और विश्वास आप सब लोग रखिए, क्योंकि बहन जी ऐसी नेता हैं